अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यूज में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग में। ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजीज कहा जाता है और ये कवरिंग 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इन 3 लेयर्स में ये जो मिडल लेयर होती है इसे एरेचोनाइड मैटर कहा जाता है। ये लेयर हाईली वेस्कुलर होती है, यानी इस लेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लड वेसल्स ट्रैवल कर रही होती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इस लेयर में मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड लीक होकर इस लेयर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज़ में हो या एरेचोनाइड मैटर में, दोनों किस्म की ही ब्लीडिंग्स ब्रेन को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यूज़ में हो जाए तो इस केस में ब्रेन के सेल्स ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। और अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो इस केस में ब्रेन की कवरिंग ब्लड भर जाने की वजह से स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन के सेल्स पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से इस रीजन के ब्रेन सेल्स मरने लगती हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारी कॉसेस हो सकती हैं, जैसा कि सर पर कोई गहरी चोट लग जाना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की रग फट जाना, ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना या फिर मरीज को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना वगैरह। अगर ब्रेन हेमरेज के सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे ही किसी शख्स को ब्रेन हेमरेज होता है उसके सर में शदीद दर्द होने लगता है और इसके साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा मरीज देखने और बोलने में मुश्किल महसूस करने लगता है और साथ साथ जिस्म की कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म होने लगती है। अगर ये सारी सिम्टम्स किसी शख्स में शो हो रही हों तो इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज की ट्रीटमेंट में ज़रा सी भी देर हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ब्रेन हेमरेज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के कौन से हिस्से में हुई है और इससे ब्रेन का कितना हिस्सा डैमेज हुआ है। ये सब चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन या MRI करते हैं और जब डॉक्टर्स देख लेते हैं कि ब्लीडिंग किस हिस्से में है और कितनी है तो इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें पेशेंट के स्कल में सुराख करके ब्लड क्लॉट को ड्रेन कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद अगर मरीज में कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज रह जाएं, जैसा कि चलने फिरने और बोलने में मुश्किल हो, तो इसे दूर करने के लिए फिजिकल और स्पीच थेरापी की जाती है, जिससे जल्द ही मरीज सेहतयाब होकर अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ ठीक से परफॉर्म करने लगता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।